नाम बताना। मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी। जी, आज आपका महत्वपूर्ण पर्व है, किस तरह से मना रहे हैं? आज ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का दिन है। हम आज की गुफ्तगू में इसको 3 पहलुओं के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। एक बात यह है कि कुर्बानी क्या चीज़ है, दूसरा यह है कि कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है, तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे हिमाचल और शिमला के अंदर लोगों ने किस तरह जो है आज के त्यौहार को मनाया। तो कुर्बानी दरअसल जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के यहाँ मुक़द्दस और बड़ी शख्सियत और नबी माने जाते हैं, उनकी सुन्नत में है कि बुढ़ापे के अंदर जब उन्होंने हज़रत इस्माइल अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने उस सुन्नत को जो है ज़िंदा कर दिया क़यामत तक के लिए कि उनकी इस कुर्बानी को याद रख के जो है उनके नेकी के रास्ते को कभी न छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि हिमाचल के अंदर जो है कुर्बानी को कैसे मनाया गया, तो हमेशा तो कुर्बानी को जब मनाया जाता था तो सुबह सवेरे उठ के लोग जो है नए कपड़े, अपने पास बेहतरीन कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, सुबह सवेरे ईदगाह की तरफ चल पड़ते थे। मगर आज जो है ये हुआ कि सुबह सवेरे उठे, कपड़े बदले, लेकिन ईदगाह की तरफ नहीं चले, बल्कि अपनी अपनी जगहों के ऊपर जो है 2 रकात नमाज जो है शुक्राने की अदा की। और ये इसलिए किया कि कोरोना वायरस जो दुनिया के अंदर फैला हुआ है उसके अंदर जो है अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के ना अपने को किसी से बीमारी लगे, क्योंकि अगर हमें खुद भी किसी से बीमारी लगती है तो जो है हमारे ऊपर हमारे बच्चों का, बीवी का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, बहुत से लोगों का हक़ है, वो हक़ हम अदा करने से रुक जाएंगे। और अगर हमारी वजह से किसी दूसरे आदमी को बीमारी लगती है तो उसको भी ये सभी परेशानियाँ लाहिक हो जाएंगी। तो इसलिए जो है उन्होंने सोशल डिस्टेंस और प्रशासन के जो है दिशा निर्देश का पालन करते हुए जो है अपने घरों के ऊपर जो है 2 रकात नमाज अदा की। और बकिया जो है कुर्बानी के अंदर अगर किसी बेराह रवी का ख़तरा है तो हिमाचल के अंदर जो है उसका वैसे भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि आज के इस त्यौहार से हमें सबक क्या मिलता है, तो इस त्यौहार से हमें सबक लेने के लिए दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पढ़ना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो किन हालात के अंदर जो है जब वक्त का बादशाह खुद उनके वालिद और जो है पूरा शहर जो है उनके ख़िलाफ़ था और उन्होंने सच्चाई और नेकी का रास्ता ज़िंदा करने के लिए घर बार छोड़ा, वतन छोड़ा, हिजरत कर ली इराक़ से मुल्क शाम की तरफ। और जब मुल्क शाम में जो है उनके बेटा पैदा हुआ तो उस बेटे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है मक्के के अंदर जो है आबाद कर दिया अपनी अहलिया हज़रत ये हाजरा के साथ जो है। और जब उस बेटे की कुर्बानी मांगी गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम तर जो अब तक कुर्बानियाँ देते आए हुए थे इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गए। तो अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।